हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट लेक्चर है, इसका एक सेकंड लेक्चर भी आएगा और लेक्चर्स में हम इसके दो लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। ये जो चैप्टर है वो मेनली इसी बात पर फोकस करता है कि किस तरह से उपनिवेशवाद के टाइम पर, मतलब जब भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो उस दौरान किस तरह से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ। वो आंदोलन कौन-कौन से थे, उन्हें उन्हें हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलो अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के कारण सुधार। देखो, आगे समझने से पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले बात करनी है कि आखिर वो क्या कारण थे जिसके तहत सुधार की आवश्यकता पड़ी। भारत में आखिर वो कौन सी कंडीशन थी, वो कौन सी रूढ़िवादिता या दशाएं थी, वो कौन से पुराने विचार थे जिसके कारण सुधार की आवश्यकता पड़ी, पहले हम इसको समझेंगे। तो एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ। धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता एवं अंधविश्वास से ओत-प्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान्य पर विभिन्न कर्म कांडों तथा निरर्थक धार्मिक कृत्यों या कार्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया और तथा इनकी सहायता से जन सामान्य के मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। अगर देखिए दोस्तों, एक बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं, भारत के एक बैकग्राउंड को अगर हम देखें 19वीं शताब्दी की टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी मतलब जो 1800 के बाद का जो टाइम पीरियड था, इसको अगर हम देखते हैं तो इस दौरान जो भारतीय समाज था, भारत में जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और कुरीतियाँ फैली हुई थी। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज, हिंदू समाज हो, हर समाज में हम मतलब भारत में हम यही देखते हैं कि अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थीं। स्पेशली जो हिंदू समाज था उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयाँ थी, बहुत सारी बर्बरता, अलग-अलग तरीके के अंधविश्वास इसमें शामिल थे। जो पुरोहित थे, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें पुरोहितों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कई तरह के धार्मिक कृत्यों के नाम पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जिनका कोई भी अर्थ नहीं था। देखो, कुछ निरर्थक धार्मिक कृत्य थे, मतलब ये कि हम धर्म के से संबंधित कई सारी पूजा पाठ करते हैं, कई सारी सामग्रियाँ करते हैं, मतलब का यूज़ करते हैं, कई सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो कई सारे धार्मिक कार्य ऐसे थे जिनका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन फिर भी पुरोहित वो कराते थे, जिसके कारण उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था। शिक्षा हो गया या जो ज्ञान का जो क्षेत्र है या जो दूसरे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उन पर भी पुरोहितों का विशेषाधिकार था, जिस कारण से अन्य लोग इससे वंचित रहे और जो जन सामान्य था उस पर पुरोहितों का जो समाज में पुरोहितों का जो प्रभुत्व था वो स्थापित हुआ। कम शब्दों में समझो, डायरेक्टली कहो कि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ भारत में विद्यमान थी 19वीं शताब्दी में। इसमें 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 हम देखते हैं कि भारतीय समाज में कई सारे अंधविश्वास फैले हुए थे, कई सारे बेकार रीति रिवाज थे जो कि सही नहीं थे। इसमें पुरोहित वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो चुका था, जो दूसरे निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण हो रहा था समाज में। इसके अलावा जब महिलाओं की स्थिति को हम देखते हैं तो जो महिला थी उसकी स्थिति भी दयनीय थी, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी दयनीय थी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी जितनी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था थी। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। लड़की का जन्म अपशगुन या और उसका विवाह बोझ एवं वैधव्य, अगर वो विधवा हो जाए तो उसको श्राप समझा जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। अब महिलाओं की अगर स्थिति को देखें तो महिलाओं की स्थिति अत्यधिक खराब थी भारतीय समाज में। भारतीय समाज के अंतर्गत जो सबसे दयनीय स्थिति थी, सबसे जो निम्न स्थिति थी, वो महिलाओं की थी। लड़की का जन्म एक बुरा माना जाता था, अपशगुन माना जाता था इसको, उसका विवाह बोझ समझा जाता था, अगर वो विधवा हो जाए तो उसको श्राप समझा जाता था। इसके अलावा जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर देना एक आम रीति रिवाज के तौर पर बन चुका था। समाज में ये एक अन्य कुरीति थी, बाल विवाह वगैरह प्रचलित था। बहुविवाह की प्रथा समाज में व्याप्त थी।
और बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़कियों से विवाह करता था। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। तो देखिए दोस्तों, बहुविवाह की प्रथा थी, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा थी। स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करें तो बाल विवाह वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। साथ में हम ये देखते हैं कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति होता था, बहुत कम उम्र की लड़कियों के साथ वो शादी कर सकता था। तो ऐसे रीति रिवाज फैले हुए थे। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ तक कि ऊंची जातियों में भी, स्पेशली अगर हम बात करें तो ऊंची जातियों में, ठीक है, तो उसे बलपूर्वक पति की चिता पर जलने को बाध्य किया जाता था। इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे आप जानते भी हैं ना कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा में यही होता था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, मतलब कोई पति किसी स्त्री का मर जाता था, तो उस स्त्री को भी उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था ताकि वो उसके साथ मर जाए। तो ये एक प्रथा बन गई थी जिसको सती प्रथा कहा जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने इसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर, अगर मान लो सौभाग्यवश अगर देखा जाए कि इस प्रथा से अगर कोई स्त्री बच भी जाती थी, तो यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख में बिताने पर बाध्य होना पड़ता था। मतलब स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जातिगत भेदभाव भी बहुत था। जाति प्रथा भी समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग, जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा अछूत माना जाता था, इन अछूतों या अपृश्यों की संख्या पूरी हिंदुस्तान में जिनकी जनसंख्या 20% से भी अधिक थी। हिंदुस्तानी जो हिंदू लोग थे उनके अंतर्गत ऐसे अस्पृश्य लोगों की जनसंख्या 20% थी। खुद सोचिए, 10 में से 2 व्यक्ति को अस्पृश्य घोषित किया गया था। अनटचेबल जो अछूत होते हैं वो घोषित किया गया था। तो ये कितनी बड़ी मतलब कुरीति रही थी। समाज में जाति प्रथा कितनी कठोर थी। अस्पृश्य भेदभाव एवं अनेक प्रतिबंधों के शिकार थे। इस व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया। आगे चलकर यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में बाधा सिद्ध हुई। यह भी देखा गया कि जातिगत चेतना विशेष रूप से विवाह के संबंध में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के बीच भी मौजूद थी। जो जातिगत जो चीज़ें हैं वो उस समय देखा जाए तो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के बीच भी मौजूद थी। देखो इस पे आप कहोगे, आप डिबेट भी कर सकते हो, भाई कहाँ मौजूद थी सिख मतलब जाति प्रथा। देखो ऊंच नीच होता था कि वो ऊंचा खानदान है, ऊंचा वो है, तो ऊंच नीच यहाँ पर भी प्रचलित था। जिन्होंने अस्पृश्यता का अनुसरण किया, लेकिन जिन्होंने अस्पृश्यता का अनुसरण किया, मतलब यहाँ पर अस्पृश्यता का भी, दूसरे जो धर्म थे भारत में उनमें भी अस्पृश्यता का भी अनुसरण किया गया, लेकिन कम उग्र। हालांकि वो इतना ज़्यादा कठोर नहीं था जितना हिंदू समाज में था, लेकिन कम उग्र रूप में वर्ग चेतना ने धीरे धीरे अन्य संप्रदाय के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना प्रारंभ कर दिया। देखो दोस्तों क्या हुआ, हमने महिलाओं की स्थिति को देख लिया, बहुत खराब थी। हमने बात कर ली धर्म और समाज की बात करी तो धार्मिक कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास फैला हुआ था और महिलाओं की स्थिति बेकार थी और समाज में कई सारे रीति रिवाज बहुत बेकार बेकार प्रचलित थे। अब बात करें अगर जाति प्रथा की, तो जातिगत भेदभाव प्रचलित था। जो जाति की अगर हम बात करते तो इसमें हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या था, इसे आप एक जाति के तौर पर ही समझ सकते हो। वर्ण में 4 वर्ण डिसाइड किए गए थे। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक वैश्य था और एक शूद्र था। ये क्रम वाइज थे, ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र सबसे नीचे। शूद्रों की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी, देखो खराब तो बहुत थी। शूद्रों की स्थिति आप कहो अच्छी अच्छी तो नहीं थी, शूद्रों की स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी शूद्रों में भी कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। अस्पृश्य जिसका मतलब था जिन्हें आप छू भी नहीं सकते, जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा उनकी निंदा की गई। तो शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा नीची थी, दयनीय थी, और अब शूद्रों से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति अस्पृश्यों की हो गई, मतलब नीचे से और नीचे। तो आप यहाँ पर समझिए कि वर्ण व्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रचलित थी भारतीय समाज में, जिसमें कि अस्पृश्यों की जो जनसंख्या थी वो हिंदू समाज में 20% थी। हिंदू धर्म से संबंधित लोगों में जो मतलब अगर 10 लोग होंगे तो 10 में से 2 लोगों को अस्पृश्य या अछूत माना गया।
तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक लंबे समय से अछूत माना गया, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, उनका वो समाज का शिकार बने, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे। इस शोषण वगैरह के बारे में हम पहले भी काफ़ी कुछ जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप समझो कि शूद्र हो गए या जो निचली जातियाँ थीं, उनके साथ शोषण लगातार समाज में होता आया था। 19वीं शताब्दी में ये प्रथा और भी ज़्यादा कठोर हो गई और अस्पृश्यतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे लोगों को अस्पृश्य घोषित किया गया था, अस्पृश्य माना गया था, जिनका स्पर्श भी बहुत बेकार माना जाता था, जिन्हें दूर से ही मतलब दूर उनके गाँव वगैरह सब दूर रखे जाते थे। उन्हें मुख्य गाँव से बहुत दूर जंगलों में रहने के लिए या जो साइड का एरिया वहाँ पे रहने दिया जाता था। इनको बहुत इनकी निंदा की जाती थी समाज में। अब ये जो स्थिति थी, आगे चलकर ये जो जाति प्रथा थी, इसका प्रभाव भारत में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में बहुत इसने बाधा क्रिएट की। देखो, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसने क्या किया, भारत को एक राष्ट्रीय रूप से एक करने की कोशिश की और भारत में एक स्वतंत्र भारत की बिना विभाजन किए भारत की मांग की जा रही थी। लेकिन फिर भी ये जो जाति प्रथा थी, इसी कारण से जो डॉक्टर अंबेडकर थे, वो अलग दलितों के लिए अलग एक स्टेट की मांग कर रहे थे। तो इसने आगे चलकर ये जो जाति प्रथा थी, इसने आगे चलकर क्या किया, राष्ट्रीय एकता में बाधा डाला इसने। जाति प्रथा के कारण बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हुई। कालांतर में हिंदू समाज की इस जाति व्यवस्था ने कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां और कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीति ने इस वर्ग के लोगों को समाज से लगभग पृथक कर दिया। मानव सभ्यता एवं प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक शर्मनाक धब्बा था। तो दोस्तों, यही देखा गया कि समय के बाद हम समय जैसे 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 बीतता गया, उसमें यही देखा गया कि ये जो अस्पृश्य लोग थे या ये जो निचली जो जातियां थी, ये भारतीय समाज से अलग हो गई। ये जो हिंदू समाज था, भारतीय जो हिंदू समाज था, उससे ये पृथक हो गई, ये अलग सी हो गई, क्योंकि हिंदू समाज ने इन्हें अलग कर दिया। आप देखो, जाति प्रथा का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते। देखो, आज की सरकार इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इतने लंबे समय से आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखी है। इसके पीछे कोई तो बात होगी। बात यही है कि जो शोषण हुआ है वो बहुत लंबा चला। अस्पृश्य हो गए, जो निचली जाति के लोग हो गए, जो आदिवासी समुदाय हो गए, या इनका जो शोषण था वो बहुत लंबा चला और इसी कारण से इनको एक बराबरी का स्थान देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आज भी विद्यमान है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो मानते हैं कि पॉलिटिक्स हो सकती है कि लोग राजनेता नहीं चाहते कि हम इन लोगों को नाखुश करें, या जो निचली जाति के लोग हैं उनके वोट हमारे पास से चले जाएंगे अगर हम आरक्षण ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, आरक्षण ख़त्म इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि जो शोषण हुआ था वो बहुत लंबा चला था। बहुत लंबे समय से शोषण हुआ है और अभी तक बहुत लोग एक बराबरी के स्टेटस में नहीं आ पाए हैं। और ये जो प्रथा रही है, ये बहुत इतनी कठोर प्रथा रही है, जिसको ख़त्म करने के लिए आज हम देखते हैं कि भारतीय सरकार फिर आरक्षण को लाती है, संविधान में आरक्षण की बात की जाती है। हालांकि वो अब एक अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि ये जो प्रथा थी, इसने कितना ज़्यादा हमारे देश की एकता में जाति प्रथा ने कितना ज़्यादा एक बाधा डालने की कोशिश की थी, बाधा डाली थी। और मानव सभ्यता के इतिहास में या प्रतिष्ठा में हम यही देखते हैं कि ये एक बहुत बेकार और एक शर्मनाक प्रथा थी। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित हुआ। अब हम ये देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण सामने आता है। आपने पुनर्जागरण का रेनेसांस आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत। तो पुनर्जागरण आता है, डिटेल में नहीं पढ़ाना मुझे इसे आपको, बस आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखो, यूरोप में आप देखते हो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण सामने आता है। एक आंदोलन पुनर्जागरण नाम दिया गया है, वो आता है। इससे क्या होता है, यूरोप में जब पुनर्जागरण आता है तो इसके फलस्वरूप जो कुरीतियाँ थी वहाँ पर, यूरोप में जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, देखो ऐसा नहीं है कि यूरोप दूध का धुला था, वहाँ पर भी चर्च ने बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैलाया हुआ था। चर्च में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे तब भी, लेकिन चर्च का बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्चस्व स्थापित था। लेकिन अब क्या हुआ, यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो पुनर्जागरण होता है वो अपनी पीक पर होता है, वो अपने अपने उत्कर्ष पर होता है। अब पुनर्जागरण का मतलब यही समझ लो कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में जो कुरीतियाँ थी, जो बेकार रीति रिवाज थे, अब वो खत्म होना शुरू हो जाते। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप
यूरोप में जो अंधविश्वास फैला था वो खत्म हो जाता है। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में फैला हुआ अंधविश्वास खत्म हो जाता है। अब वहाँ के लोग तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। अब वो अपनी प्रथाओं को देखते हैं कि आखिर क्या प्रथाओं में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। अब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं। उसी तरह से अब भारत में भी जो पाश्चात्य संस्कृति होती है, जो पाश्चात्य शिक्षा होती है, यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा होती है, वो फैलना शुरू कर देती है। इसीलिए अब भारतीय लोग भी यूरोपीय यूरोपीय लोगों की तरह अपनी प्रथाओं में भी तर्कवाद शुरू कर देते हैं। अब वो तर्क करना शुरू कर देते हैं कि आखिर जो प्रथा है, जो प्रथा चल रही है, उसका क्या रेलेवेंस है, वो कितनी सही है, कितनी गलत है। भारत में भी नया ज्ञान मतलब नवीन पाश्चात्य शिक्षा फैलती है, जिसके तहत तर्कवाद को बढ़ावा मिलता है, विज्ञानवाद को बढ़ावा मिलता है, मानववाद। जो प्रथाएं होती थी, बहुत कई बार ऐसी भी हम कुरीतियां देखते थे जिन्होंने मानवता को परे रख दिया था, मानवता के साथ बहुत घिनौना काम किया था। अब यहाँ पे मानववाद को बढ़ावा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो दूसरे धर्म का हो, है तो वो मानव, तो उसका एक सम्मान है। तो अब ऐसे विचार फैलने शुरू हुए भारत में। इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नव चेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू हुई प्रारंभ हुई, उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग कर नव ज्ञान एवं नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया गया। अब इन्हीं सब विचारों से प्रभावित होकर भारत में जो शिक्षित वर्ग था, जो यूरोपीय जो शिक्षा थी उससे प्रभावित जो वर्ग था भारत में जो वो लोग जो पाश्चात्य शिक्षा ले रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब जो यूरोपीय संस्कृति थी, यूरोपीय जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, जब वो उसको पढ़ रहे थे, जब उसको वो ग्रहण कर रहे थे, तो ये जो शिक्षित वर्ग था, ये जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था, अब इसने जो नया ज्ञान आया उसके आधार पर भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए। अब इसने भारतीय समाज को सुधारने का बीड़ा उठा लिया। बहुत सारे जो नेता, अभी हम जिनकी बात करेंगे, नेताओं की बात करेंगे, जो लीडर्स रहे थे, समाज सुधारक रहे थे, वो क्या थे? वो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग रहे थे, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग। और यही वर्ग था जिसने भारत में एक पुनर्जागरण आंदोलन को बढ़ावा दिया। मतलब ये कि जो कुरीतियाँ वगैरह थी, उसकी निंदा की और सामाजिक और धार्मिक सुधार चलाया। अभी हमने ये समझा कि आखिर वो कौन सी दशाएं थी, वो कौन से कारण थे जिसके तहत सुधार की आवश्यकता पड़ी। साथ में हमने देखा कि सुधार को किसने बढ़ावा दिया भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, जो समाज सुधारक थे, जो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था, जो यूरोपीय शिक्षा ले रहा था, अब उसको भी पता चला कि भाई हमें तर्क करना शुरू करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कोई भी प्रथा है तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है, तर्क वितर्क करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। जिस कारण से कई सारी प्रथाओं की निंदा की गई, उसको कुरीति के रूप में उसको खत्म करने की बात की गई और फिर शुरू हो गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और इसी को तो हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति भारत की थी 19वीं शताब्दी के आसपास। तो 19वीं शताब्दी के आसपास भारत की स्थिति ऐसी थी, आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि स्थिति काफ़ी खराब थी, धार्मिक हो या सामाजिक हो, हर जगह अंधविश्वास फैला था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के अवलोकन की। देखिए, जो सुधार आंदोलन थे वो कई सारी सोसाइटीज़, कुछ संस्थाएं थी, उनके द्वारा शुरू किए गए थे। तो कई सारे सुधार आंदोलन कई सारी संस्थाओं के द्वारा शुरू किए गए थे। कई सारे बड़े प्रमुख लीडर्स रहे थे, समाज सुधारक रहे थे। तो उन सभी को हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की, एक जो कि सबसे पहला समाज था जिसके द्वारा समाज सुधार के लिए जो पहल थी, एक ठोस पहल इस समाज के द्वारा की गई थी। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की। तो अगस्त 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो पहले इसका नाम, ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म सभा था और बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ गया। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों
का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, वह ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हिंदू सभ्यता में या हिंदू समाज में हम देखते हैं कि हिंदू समाज में मूर्ति पूजा होती है, तो उसी के विपरीत जो ब्रह्म समाज है वो मानता है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो निर्गुण एवं निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और जैसे कि हम बात करते हैं कई सारे अवतारों की, कृष्ण भगवान की ले लो, विष्णु भगवान की ले लो, हम कई सारे अवतारों की बात करते हैं कि पहले विष्णु भगवान के अवतार के रूप में राम आए, फिर कृष्ण आए। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्म समाज है वो इसको इसको भी नहीं मानता। वो कहता है कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता भी नहीं है, और जो ईश्वर है वही सब कुछ है, और यहाँ पर ये एक ईश्वर का समर्थन करता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसीलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। जो राजा राम मोहन रॉय थे या जो ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे, वो किसी भी पुस्तक या ग्रंथ को, धार्मिक पुस्तक को पूरी तरह सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी पुस्तक को हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ है। जैसे कि गीता हो गई, कुरान हो गई, तो हम कहते हैं ना कि यही हमारे धर्म का सब कुछ है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म समाज के सदस्य थे वो किसी पुस्तक को पूजा के रूप में नहीं मानते थे। वो किसी पुस्तक को ये नहीं मानते थे कि हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि चाहे पुस्तक कोई सी भी हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी या गलती तो रहेगी ही रहेगी। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एक ईश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म संभाव पर बल दिया। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्म फल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उसके सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज से भी पहले बात करें तो सामाजिक सुधार अगर भारत में शुरू किया गया तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है आधुनिक भारत में, वो आता है राजा राम मोहन रॉय का। इन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने सुधार प्रारंभ किए थे। अब इसी के चलते इन्होंने कई सारी, पहले आत्मीय सभा का गठन किया था, फिर बाद में इन्होंने एक ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसके तहत इन्होंने अपने विचारों को शामिल करते हुए समाज में सुधार या धर्म के मामले में सुधार की बात कही। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। यहाँ देखो, थोड़ा-थोड़ा लगेगा कि ये हिंदूवाद से पूरी तरह विपरीत बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हिंदू धर्म में सुधार चाहते थे। इन्होंने वेदों का तर्क दिया, उपनिषदों का तर्क दिया। आप ऐसे अगेंस्ट नहीं कह सकते। राजा राम मोहन रॉय का एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल प्लेस है भारतीय हिस्ट्री में। तो इन्होंने हालाँकि कहा था कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे कि इन ये किसी भी पुस्तक को पूजा के रूप में नहीं मानते थे, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो या उनका ब्रह्म समाज हो। और ये जो ब्रह्म समाज था ये हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहता था। मतलब हिंदू धर्म में जो ओवर द टाइम जो कुरीतियाँ आ गई थी, जो अंधविश्वास फैल चुका था, उसमें सुधार करना चाहता था। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो विचार आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने नैतिकता पर बल दिया था, जो नैतिक भावना होती है उस पर बल दिया था, कर्म पर बल दिया कि अपना कर्म करो, उसी पर विश्वास करो, और अहिंसा को बढ़ावा दिया था। राजा राम मोहन रॉय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ था है। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के अंतर्गत ये नहीं चाहते थे कि किसी नए धर्म की स्थापना की जाए, बल्कि वो हिंदू धर्म को ही सुधारना चाहते थे, उसे पहले की तरह, या वो मान रहे थे कि ओवर द टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया हिंदू धर्म में कई सारी बुराइयां आ गई। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म को शुद्ध किया जाए, उसे बुराइयों से दूर किया जाए। राजा राम मोहन रॉय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया।
राजा राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है। इन्होंने ब्रह्म सभा के सिद्धांतों का विरोध करते हुए एक धर्म सभा का गठन किया था। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात लगा। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय एक सुधारवादी लीडर थे। अब इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया था और उसके अंतर्गत इन्होंने अपने विचारों को डाला। और इनका कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रह्म समाज के अंतर्गत पूरे समाज को सुधारना था, ना केवल हिंदू समाज को, बल्कि जो समाज में दूसरे धर्म में भी जो बुराइयां फैली थी उसकी ओर भी इन्होंने संकेत किया, उसकी ओर भी इशारा दिखाया कि हमें सुधार की आवश्यकता है। और ऐसे में जो रूढ़िवादी लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो चाहते थे कि हम पुराने विचारों से जकड़े रहें, पुराने विचारों को अपनाए रहें, तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय या उनकी ब्रह्म सभा का बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब राजा राम मोहन रॉय की 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से उनके समाज को गहरा आघात पहुंचता है, नुकसान होता है। अब बात करें ब्रह्म समाज के योगदान की, तो ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध। इसने एक से ज़्यादा देवताओं तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि सती प्रथा का विरोध। विधवा विवाह का समर्थन किया एवं बाल विवाह का विरोध किया। नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी धर्म के बीच एकता स्थापित करना, सभी धर्म को एक मानकर चलना, सभी धर्म के साथ सहयोग की भावना। ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास। जैसे कई बार होता है ना कि एक जो पुस्तक लिख दी गई, जैसे कि गीता है या कुरान है, यही सब कुछ है, इसकी पूजा करो, ये सर्वोच्च है। उसी तरह कई बार होता है कि किसी पुरुष को कह दिया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं पोप को पहले क्या कहते थे कि पोप ही सब कुछ है, पोप समझो एक भगवान की तरह है ना। उसी तरह यहाँ पे कई बार वस्तुओं को, किसी चीज़ को कह दिया जाता है कि ये सर्वोच्च है आपके धर्म में। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज ने इन सभी चीज़ों पर अविश्वास दिखाया, इसने विश्वास नहीं किया। इसने कहा कि हम किसी पुरुष को सर्वोच्च नहीं मान सकते, किसी पुस्तक को नहीं मान सकते, किसी वस्तु को नहीं मान सकते। छुआछूत का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, जातिगत भेदभावों का विरोध किया। इसके अलावा बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के को समर्थन दिया। तो यहाँ पे हमने, बहुत इजी था, यहाँ पे हमने ब्रह्म समाज के योगदान को देख लिया कि ब्रह्म समाज ने समाज में क्या योगदान दिया। तो इसने इन सभी चीज़ों का विरोध किया है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपना सती विरोधी अभियान आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास प्रारंभ किया। एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती की अनुमति नहीं देते। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता तथा दया भाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जो ब्रह्म समाज रहा है, स्पेशली जो राजा राम मोहन राय, उनका जो मुख्य योगदान रहा है वो सती प्रथा को लेकर ही रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत जो ब्रह्म समाज था उसने बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया, लेकिन जो प्रमुख जो चीज़ थी वो सती प्रथा ही थी। सती प्रथा के लिए हम बहुत ज़्यादा जानते हैं राजा राम मोहन रॉय को और इनकी समाज को। देखिए, राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के पूरी तरह अगेंस्ट थे। इन्होंने अपना एक अभियान चलाया। एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि ये इसके विरोधी थे। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि इनके परिवार में भी एक व्यक्ति, इनकी भाभी सती हुई थी, तो इसलिए पूरी तरह सती प्रथा के विरोधी हो चुके थे। और इन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए, बताते हुए कि पुराने धर्म ग्रंथों में हमें ऐसे संकेत नहीं मिलते कि कभी सती प्रथा होती थी। तो पुराने टाइम पर नहीं होती थी, इसका मतलब ये है कि ये हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये एक बुराई के रूप में भारतीय समाज में शामिल हो चुकी थी। तो इन्होंने काफ़ी साहस दिखाते हुए पूरे समाज को समझाया। कई बार इनको विरोध भी देखना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा। और हम देखते हैं कि 1829 में इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो कि उस समय भारत के या बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल थे, बंगाल के आई थिंक या भारत के गवर्नर जनरल थे ये, तो इन्होंने एक कानून बनाकर
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने सरकार का सहारा लिया और सरकार के सहारे इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया। इसके साथ ही देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था ब्रह्म समाज में। इन्होंने भी ब्रह्म समाज को काफ़ी आगे बढ़ाया और समाज में सुधार लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमने ब्रह्म समाज को देखा, ठीक है। पहला हमने समाज समझ लिया ब्रह्म समाज, जिसने देश में समाज में धार्मिक सुधारों की मांग की थी। इसमें कई सारी चीज़ें थी, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा का मतलब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाना। यहाँ हमने इन सभी बातों को समझ लिया। हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा-सा, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने या ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद या मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो इसको आप नेगेटिव मत लेना, ठीक है? आप नेगेटिव मत लेना कि आप सोच रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ ये तो छेड़छाड़ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप अगर थोड़ा उनके माइंड माइंड से आप थोड़ा समझो इस बात को, तो एक्चुअली बात बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। देखो, क्या है कि भारतीय समाज उस समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अलग-अलग बुक किताबें थी। आप एक किताब में पूरी तरह भारतीय समाज को, हिंदू धर्म को नहीं समझ सकते थे। अलग-अलग किताबें थी, अलग-अलग स्मृतियाँ थी, धर्म ग्रंथ थे, बहुत सारे अलग-अलग देवता थे, अलग-अलग मतलब रीति-रिवाज थे, तो ये एक यूनाइट नहीं था। जैसे कि हम दूसरे धर्मों में देख लेते हैं, जैसे कि इस्लाम में कई बार बात की जाती है कि वो एक यूनाइट धर्म था, वो पूरी तरह एक धर्म था, जो चीज़ें थी वो निश्चित थी। लेकिन हिंदू समाज में हम देखते हैं कि ऐसे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय, क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो इस्लाम से भी प्रभावित थे, इस्लाम से प्रभावित थे कि उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर एक ईश्वर की बात की जाती है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में भी एक ईश्वर की बात की जाती है। तो यहाँ पर ये राजा राम मोहन रॉय को इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गई, उसकी कुछ बातें अच्छी लग रही थी। फिर जब इन्होंने कंपेयर किया हिंदू समाज से, तो इन्होंने देखा कि हिंदू समाज में तो कई सारे देवता हैं, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, इससे जो एकता है, यूनिटी है, वो भी खतरे में पड़ती है और इससे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। अब इसको चाहे आप नेगेटिव लें, चाहे पॉजिटिव लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट हाँ, यहाँ पे आप अपने ऊपर इन इन चीज़ों को ना डालें। आप क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का ये मानना था और वो मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बातें हुई थी। क्योंकि आप खुद सोचिए, राजा राम मोहन रॉय का इतना बड़ा मतलब सम्मान है, एक रिस्पेक्टिव इंसान रहे हैं काफ़ी, और आप खुद सोचें कि वो इतनी मतलब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, एक ईश्वर का समर्थन कर रहे थे। तो इसको नेगेटिव ना लें, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश की। यहाँ तक हमने ब्रह्म समाज को देख लिया। ब्रह्म समाज को देखने के बाद हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। अब प्रार्थना समाज क्या था, इसकी बात कर लेते हैं। 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। यथार्थ में यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी, लेकिन यह गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था। तो देखिए दोस्तों, एक परमहंस सभा का गठन 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। जैसे ब्रह्म समाज का गठन किया गया था, वैसे ही एक परमहंस, शुरुआत से बात कर रहे हैं आप, अभी 1867 में मत जाइए, इससे पहले आइए 1849 की बात करें तो 1849 में एक छोटी सी सभा का गठन किया गया था जो गुप्त थी, ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं थी। इसमें कुछ विचारों को बढ़ावा देने के लिए ये सभा की गई थी। ये एक तरह से आप एक ब्रांच कह सकते हैं, शुरुआत में एक तरह से आप ये ब्रांच कह सकते हैं कि ये ब्रह्म समाज का ही एक ब्रांच थी, ठीक है। ये वर्ष 1860 में इस सभा का विघटन हो गया और इसी का परिवर्तित एवं संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। अब देखिए, अब 1867 में हम यही देखते हैं कि 1867 में पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये परमहंस, ये जो सभा थी परमहंस सभा, ये 1860 में ये इसका विघटन हो जाता है, ये टूट जाती है, ये खत्म हो जाती है और इसी में फिर सुधार करके या इसी का बदला हुआ रूप या इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 1867 में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी। कई सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे महत्वपूर्ण, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे, आर जी भंडारकर,
N.G. चंदावरकर प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान यह भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। धार्मिक सुधारों की अपेक्षा इसमें सामाजिक सुधारों पर, जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उस पर ज़्यादा बल दिया गया था, उसमें सुधार करने पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्यों की। तो इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि जाति प्रथा को अस्वीकृत करना इसका प्रमुख एक एजेंडा कह सकते हैं कि इसने पूरी तरह जाति प्रथा या जाति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया कि जाति प्रथा है ही नहीं, बेकार है, ये कुछ है ही नहीं, सब लोग समान हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की। इसका एक उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह आयु में वृद्धि की बात की। धोंडो केशव करुवे और विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ मिलकर, अब ये तीन लोग हैं, एक ये और एक रानाडे, इनके साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। करुवे के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वे विधवाओं की मदद कर सकें। तो यहाँ पे जो विधवा थी उनकी मदद के लिए काफ़ी कुछ किया गया था प्रार्थना समाज के द्वारा। तो यहाँ पे हमने इसके उद्देश्यों को भी देख लिया, ये इसके उद्देश्य थे, और यहाँ पे हमने प्रार्थना समाज को पढ़ लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। देखिए ब्रह्म समाज को पढ़ लिया हमने, प्रार्थना समाज को पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत में सुधार लाने में, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार लाने में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में, तीसरे और चौथे दशक का मतलब है कि 1930 फिर 1940 से 1950 तक का टाइम पीरियड, 1930 से लेकर 1950 तक का जो टाइम पीरियड था उसे हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन रॉय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को ही यंग बंगाल आंदोलन नाम दिया गया। देखिए क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक की बात है, जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर एक रेडिकल विचार आया, एक रेडिकल प्रवृत्ति जन्म ली उनके अंदर। रेडिकल मतलब होता है थोड़ा क्रांतिकारी, उग्रवादी, ठीक है, थोड़ा जोश ज़्यादा था थोड़ा, तो इसीलिए इसको यंग बंगाल आंदोलन कहा गया, क्योंकि ये रेडिकल था, इसमें क्रांतिकारी विचार ज़्यादा थे। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के रूप में कार्य करने वाले एक तरुण यानी कि युवा आंग्ल भारतीय मतलब एक ऐसे भारतीय जिनके पिता अंग्रेज थे और जिनकी माता भारतीय, तो आंग्ल भारतीय हेनरी विलियम डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक एवं नेता थे। अद्भुत प्रतिभा के धनी डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे तथा अतिवादी विचार रखते थे। उन्होंने एवं उनके अनुयायियों ने जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो यंग बंगाल आंदोलन का मतलब था कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो क्रांतिकारी तरीके से भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना चाहते थे, उनके आंदोलन को हम यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं। देखो क्रांतिकारी का मतलब होता है कि एक अचानक से ज़्यादा परिवर्तन आना। कई बार जोरदार आंदोलन हो तो इसे आप क्रांतिकारी कह सकते हैं। बाकी क्रांतिकारी का मतलब यही होता है जल्द से जल्द और अधिक से अधिक परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति या एक सामान्य इच्छा। तो अब बात करें तो हिंदू कॉलेज में एक प्राध्यापक रहे थे, एक युवा प्राध्यापक हेनरी विलियम डेरोजियो। ये इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो प्रमुख नेता थे हेनरी विलियम डेरोजियो ही थे यंग बंगाल आंदोलन के। अब ये जो थे ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और फ्रांस की क्रांति में हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे विचार सामने आते हैं, तो उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। और इसी के चलते इन्होंने जो इनके सहयोगी थे वो भारत में या जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थी उसका कड़ा इन्होंने विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने
एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का गठन किया गया, इसको आप याद कर सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबंध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि अब बहुत सारे जो हिंदू कट्टरपंथी थे उसका विरोध झेलना पड़ा इस आंदोलन को, और हिंदू कॉलेज में बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए कई तरह के, जिस कारण से ये आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1831 में ही डेरोजियो की मृत्यु हो जाने से यह आंदोलन पूरी तरह बिखर गया। यद्यपि यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इसके बावजूद भी इसने राजा राम मोहन रॉय के विचारों को आगे बढ़ाया तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। तो देखिए दोस्तों, भले ही ये आंदोलन सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हद तक जो राजा राम मोहन रॉय जैसे जो बड़े विद्वान थे, जो समाज सुधारक थे, उनके विचारों को इन्होंने फैलाया। देखिए, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का नाम इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने एक नींव सी रख दी थी। इन्होंने डायरेक्टली बहुत जो बुराइयां थी उसकी तरफ इशारा कर दिया था। अब जो यंग बंगाल के अंतर्गत जो लीडर्स थे, उन्होंने उन्हीं विचारों को जल्द से जल्द सुधार लाना चाहा, उन्हीं विचारों के तहत जल्द से जल्द सुधार लाने की बात की, और इसीलिए इसे एक अलग से यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। देखिए, यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। अभी हमें और भी दूसरे भी कुछ समाज वगैरह हैं, सोसाइटीज़ थी, संस्थाएं थी, जिन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब हमें उसको समझना है, लेकिन हम उसको काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये फर्स्ट लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।